ओम शांति। ब्राह्मण लाइफ में अंतिम जन्म में हमें सब कर्मों का हिसाब किताब चुकता करना पड़ता है और इस कारण हम देखते हैं कि कभी किस प्रकार की तकलीफ होती है, कभी किस प्रकार की तकलीफ होती है। तो भक्ति में सोचते थे कि भगवान सब कुछ कर सकता है, मुर्दे को भी जिंदा कर सकता है और बच्चों की सब मनोकामना पूरी कर सकता है। परंतु देखा गया है कि बाबा के बनने के बाद संसार में हम बच्चों को और भी सामना करना पड़ता है, क्योंकि घर वाले भक्ति करते हैं। यदि घर में से एक दो भांति जो ज्ञान में आ गए, यदि भक्ति नहीं करते हैं, किसी के हाथ का खाना नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, तो सबसे पहले तो घर वाले ही बिगड़ डालेंगे, कहेंगे ये क्या, नहीं जाना है क्लास में। तो इस रीत से हम दो लोगों ने देखा है कि शुरू से लेकर जो ज्ञान में आए, जब उन्होंने कहा कि हमको पवित्र रहना है, कितने विघ्न पड़े। कईयों को घर में कहाँ कोठड़ी में बंद करके रख देते थे और मंत्र जंत्र करके उनको खिलाते थे, कोशिश करते थे कि उनको मीट खिलावें। तो इस रीत से हमने देखा कि पहले सबसे पहले तो घर वाले विघ्न डालते हैं, परंतु जितना हम योग युक्त होते हैं तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे उनका जो भी हमारा सामना भी करते थे, ब्रह्मा कुमारियों की निंदा भी करते थे या ब्रह्मा कुमारियों को समझते हैं कि ये तो घर बार बिगाड़ते हैं, वो धीरे धीरे जब इन्होंने देखा कि ब्रह्मा कुमारियों का जीवन इतना परिवर्तित हो गया, जो हमारे जो ज्ञान में नहीं है वो बच्चे बेचारे दुखी है। क्योंकि जैसे बड़ी दीदी और शील दादी, उनके परिवार वाले कितना उनको तंग किया, घर को ताला रख देते थे, 10-11 ताला लगा के रखते थे, हर दरवाजे को बाहर से ताला लगा देते थे कि ये क्लास में ना जाए। परंतु आखिर ये परिवार निकल गया। शील दादी, उसकी माँ मनमोहिनी दीदी, फिर ब्रिजेंद्रा दादी, ब्रिज शांता दादी और हरदेवी दादी और उसकी माँ लीला देवी, सब 6 के 6 निकल गए घर से। फिर 15-20 साल के बाद जब उन्होंने देखा कि उनकी लड़कियों ने जहाँ शादी की है वहाँ बेचारी तंग हो गई है, पति शराबी है और डाइवोर्स हो गया, तब उन्होंने देखा कि ये हमारी बेटियों ने जो काम किया है वो अच्छा किया है। परंतु इन्होंने योग बल से उसका सामना किया। तो जितना योग बल से उन्होंने सामना किया, तो धीरे धीरे उन्होंने सोचा कि अभी तो ये मानने वाली नहीं है, इसलिए उनको छुट्टी दे दी कि बल जाओ। दूसरी तकलीफ ये होती है कि भल हम ज्ञान में हैं, योग भी लगाते हैं, परंतु शारीरिक तकलीफ भी हो जाती है, विघ्न उनका भी आएगा। कोई बीमार होंगे, कोई कैंसर होता है, किसी को पैरालिसिस होता है और बुढ़ापे में बीमारियां तो आती ही हैं।
परंतु वो भी जितना जितना आत्मिक भान में रहते हैं, शरीर भान से परे हो जाते हैं और बाबा की याद में रहते हैं, तो कर्म भोग कर्म योग में बदल जाता है। अर्थात कर्म योग के कारण वो कर्म भोग भी हमारा चुक्त होता है, क्योंकि योग से कहते ही है योग अग्नि है। तो योग अग्नि में जो हमारे पाप कर्म है नेचुरली विनाश हो जाते हैं। तो इस कारण पीछे धीरे धीरे ये शरीर की भोगना भी पेन नहीं होता है। चलो शरीर बीमार है, अपनी रीति से वो बीमार होता है, परंतु जो मरीज है उसको दर्द नहीं, उसके चेहरे पर दुख शांति नहीं, हाय वोय नहीं करते। नहीं तो दुनिया वाले कितना बोल बोल करते हैं, जरा बीमार है तो सारा दिन ये होता है वो होता है, यहाँ दर्द है वहाँ दर्द है, ये खा नहीं सकती, ये नहीं पी सकती, ऐसे ऐसे तकलीफ अपनी औरों को बताते रहते हैं। मुझे याद है बम्बई में प्रकाशमणि दादी का ऑपरेशन हुआ था और उसी हॉस्पिटल में एक सन्यासी का ऑपरेशन हुआ था। तो वो सन्यासी तो बहुत चिल्लाता था, ये करो वो करो, डॉक्टर को बुलाओ, नर्स को बुलाओ, घड़ी घड़ी डॉक्टरों को तकलीफ देता था और दादी हमेशा शांत में रहती थी। तो डॉक्टरों ने सन्यासी को कहा कि देखो वो माताजी कितनी शांत है। तो क्या है कि योग बल से हम देखते हैं कि कितनी भी बीमारी है, हम अपने को चेहरा हर्षित रख सकते हैं। इसी रीत से हमारे पास कैनबरा में एक माता थी, उसको कैंसर हुआ था। उसने आयु भी बड़ी थी, 70 के ऊपर आयु थी, कैंसर हुआ। कि हमारे से राय पूछी तो हमने कहा नहीं, जरूर ऑपरेशन करा लो, बाकी मेडिटेशन भी करती रहो तो आपको सहज होगा। तो वो समझो 3-4 साल से ही ज्ञान में थी, परंतु उसकी अवस्था ऐसी अच्छी थी कि जब उसको ऑपरेशन थिएटर में जो व्हीलचेयर पर ले जाता था, स्ट्रेचर पर ले जाता था, वो कहा कि ये क्या है, हाँ आप तो खुश नसीब देख लेने वाली है, आपको कोई चिंता नहीं है। और दूसरे दिन जब डॉक्टर पूछने आया कि बहन जी कैसे हो, वो तो वो कहती है ठीक हूँ। डॉक्टर पूछता है दर्द तो नहीं होता, तो कहा नहीं। तो डॉक्टर कहता है बहुत हिम्मत नहीं रखो, यदि दर्द होता है तो बताओ, मैं आपको दर्द की गोली दे दूंगा। उसने कहा ना मुझे नहीं दर्द है। और उसके जो मित्र संबंधी आते थे ना, उसको भी वो हंस हंस के बात करती थी। तो वो मित्र संबंधी को कोई दिलासा देना नहीं पड़ता था और भी वो दिलासा देती थी। और आपको गुलजार दादी का भी मालूम है कि जब गुलजार दादी का बम्बई में कैंसर का ऑपरेशन हुआ, तो डॉक्टर जब पूछने आते थे तो वो कहती थी, पहले डॉक्टर पूछे उसके पहले दादी पूछती थी कि गुड मॉर्निंग डॉक्टर, आज आप कैसे हो। तो डॉक्टर को तो आश्चर्य हुआ, ही कहे कि ये मुझे ये प्रश्न पूछना था, उसके बदले ये पेशेंट मुझे पूछता है। तो वो डॉक्टर भी ज्ञान में आ गया। तो इसी रीत से क्या है कि बीमारियां आएंगी, उसका इलाज करना है, परंतु याद के बल से हम देखते हैं वो बीमारी कम हो जाती है। और ऐसी ऐसी बीमारियां हैं जिसको हम कहते हैं साइकोसोमैटिक, जो मन में बहुत चिंता है, स्ट्रेस है, इसके कारण तकलीफ होती है। जैसे जिसको
बहुत गुस्सा होता है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जिसको स्ट्रेस है उसको उसको भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है, या चमड़ी की बीमारी होती है, या जुलाब होता है, उल्टी होता है, पसीना होता है, आदि आदि। तो देखा गया है कि ऐसी ऐसी बीमारियां जो मानसिक तनाव से होती है वो भी समझो उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी वो बीमारियां ही नहीं होती हैं। फिर दूसरा देखा गया है कि ज्ञान में आने के बाद कभी कभी संस्कारों का टक्कर होता है। तो पहले तो होता है घर वालों से, अपनी रीत रस्म रिवाज सब अलग है। हम लोग 4 बजे उठेंगे, घर वाले 12-1 बजे सोएंगे। तो क्या होता है, जैसे यहाँ तो फिर भी लोग 12-1-2 बजे तक सो जाते हैं। विदेश में तो क्या है, जवान जवान बच्चे हैं ना, वो सैटरडे रात को, फ्राइडे सैटरडे, क्योंकि सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी है, तो शुक्रवार रात को, शनिवार रात को क्या करेंगे, मित्रों के साथ जाएंगे, शराब पिएंगे, नाचेंगे और सारी रात नाचते रहेंगे। शराब खाने में बैठे रहेंगे, फिर सवेरे 4 बजे घर में आएंगे और माँ 4 बजे उठकर योग में बैठती है, या सेंटर नज़दीक होता है तो सेंटर पर आती है, तो माँ जाती है सेंटर पर, बच्चा आता है रात की महफिल से वापस घर। तो क्या होता है कि ये हमारी लाइफस्टाइल अलग होने से परिवार के साथ तो टक्कर होता ही है, परंतु क्या होता है कि देवी परिवार के साथ भी कभी कभी टक्कर होता है, क्योंकि दैवी परिवार तो क्या है, अभी सब अपने अपने संस्कारों को बदलने की कोशिश करते हैं। तो संस्कारों को बदलने की कोशिश करने में भी नेचुरली है, जितना योग बल होगा तभी तो सब बाप समान बनेंगे। जब सब बाप समान बन जाएंगे योग के पावर से, तो नेचुरली हार्मनी हो जाएंगी, एकता और संस्कारों का मिलना हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये याद रखना है ऐसे विघ्न आने में, संस्कारों के टक्कर में, कि मुझे झुकना है, मरना है, सीखना है। ये लेसन ज्ञान का जब अपने जीवन में उतार लिया है, तो इससे क्या होगा कि एक का अहम भाव है, दूसरा झुक जाता है तो वो टक्कर ज़्यादा नहीं चलती है, परंतु दोनों का जब अहम हो जाता है तो वो टक्कर ज़्यादा बढ़ता है। तो इसलिए पुराने संस्कारों से मरना है, और किसी ने जो बात की तो थोड़ा शांति से उस समय सामना नहीं करना है, फिर धीरे से प्यार से उनको, जब वो शांत है तब समझाना है। दूसरा, ग्लानि, निंदा आदि आदि होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि आप ज्ञान में आते हैं, सवेरे सवेरे क्लास में जाते हैं, अड़ोसी पड़ोसी या कभी घर वाले भी कहेंगे, हाँ सवेरा हुआ, सफ़ेद कपड़ा पहना, ये चलेगा अपने ब्रह्मा कुमारियों के पास। बच्चों को देखना नहीं, उनका स्कूल का काम है, वो उस पर अटेंशन नहीं देते हैं, और विधवा की तरह सफ़ेद कपड़ा पहन के चली। तो क्या है, ऐसे ग्लानि करने वाले, निंदा करने वाले भी बहुत हैं, परंतु बाबा ने हमको पाठ पढ़ा दिया है, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत कार्य करो, संकल्प भी नहीं करो।
तो इस रीत से जब हम बाबा की ये शिक्षा पर ध्यान रखते हैं और बाबा की याद में रहते हैं तो क्या है कि वो शक्ति मिलती है। नहीं तो क्या होता था कि बाबा की याद नहीं है तो जैसे किसी ने जो निंदा की तो ऐसे दुख होता था जैसे कि किसी ने हमको मारा है। परंतु अभी योग बल से हम ऐसे ऐसे शब्दों को कान में नहीं जाने देते हैं ताकि हमको दुख नहीं होता। और जैसे जैसे हम बाबा की शिक्षाओं पर चलते रहते हैं तो पुराने स्वभाव संस्कार अनुसार कभी कभी क्या होता है, एक दो से रीस कर लेते हैं, एक दो से भेंट करते हैं। कहाँ कोई कहेगा देखो फलाना सेंटर है, यहाँ ये होता है, यहाँ अपने सेंटर में ऐसा नहीं होता है, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो क्या होता है, जब ऐसा मेरा तेरा भाव होता है तो झगड़ा होता रहता है या ईर्ष्या होती रहती है और समझते हैं मेरे स्टूडेंट को क्यों उसने ले लिया, हाँ मेरी सेवा क्यों, और यहाँ मेरे क्षेत्र में क्यों लोग आते हैं, आदि आदि। तो उसमें क्या होता है, गड़बड़ हो जाती है। परंतु जब बाबा ने हमको सिखाया बेहद की वृत्ति रखो, बाबा का कार्य है, बाबा के बच्चे हैं, जितना ये योग में रहकर हम सेवा करते हैं ना तो उससे क्या होगा, आज भी बाबा ने कहा याद और सेवा दोनों बैलेंस हो तो उससे क्या होगा, सेवा में सफलता होंगी। यदि याद में कम है और सेवा का बहुत उमंग है, बहुत प्लान बनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं तो उसमें सफलता नहीं है। तो इसलिए याद द्वारा यदि सेवा करते हैं, चाहे कर्मयोग है, चाहे वाचा सेवा है, चाहे कोई भी सेवा है, तन मन धन से, परंतु जब बाबा की याद में बाबा अर्थ करते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत खुशी होती है। परंतु यदि ये है मुझे मेरा नाम हो और मेरा काम हो, मेरी महिमा हो, तो यदि नाम मान शान की चाहना है तो देखते हैं कि सेवा में सफलता नहीं या शांति नहीं, सुख नहीं। फिर हम जब ज्ञान में आते हैं तो पहले तो लौकिक परिवार का सामना हुआ, फिर कभी कभी अलौकिक परिवार का सामना हुआ, फिर लास्ट में हमको कौन से विघ्न डालते हैं, अपने खुद के संस्कार। क्योंकि कई बार हमारे जो बहुत गहरे संस्कार जो बन गए अवगुण या विकारी संस्कार, वो निकालने के लिए क्या है, योग बल ही चाहिए। योग से ही तो हमारा स्वभाव संस्कार बदलेगा। तो फिर हमें अपने संस्कारों के साथ लड़ना नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होता है कि पुराने संस्कार हमको तंग करता है और कभी कभी बाबा से दूर ले जाता है। क्योंकि जिसको समझो ईर्ष्या है या मान अपमान की चाहना है, यदि सेंटर पर जाते हैं मान नहीं मिला तो क्या होगा, कहेंगे हमको क्या पढ़िए, हम क्या क्यों जाए सेंटर पर, हमको कोई देखते नहीं पूछते नहीं, हमको नहीं जाना है, तो पढ़ाई छोड़ देंगे। या सेवा में भी किसी के साथ संस्कारों की टक्कर हुई तो कहेंगे हमको सेवा नहीं करनी, हम उसके साथ सेवा नहीं कर सकते हैं। तो क्या होता है, अपना गंवाते हैं ना। तो इसलिए ये देखना है कि अपना सेवा का चांस या पढ़ाई का चांस या बाबा के समीप रहने का चांस गंवाना नहीं है।
अपनी कमजोरी को हटाना है, जो बाबा की याद द्वारा ही हटेंगे। फिर क्या होता है कि आजकल जहाँ भी हम काम करते, चाहे लौकिक अपना नौकरी है, चाहे अलौकिक सेवा है, तो क्या होता है कभी कभी कोई है जो इंचार्ज है या बॉस है, वो क्या है प्रेशर डालेगा, इस समय इतना काम करना है, ऐसी रीत से होना चाहिए, इतनी कमाई होनी चाहिए, इतना कमीशन लेना है, इतने ग्राहक लेने हैं। तो क्या होता है प्रेशर हो जाता है। तो प्रेशर के कारण भी हम लोग कभी कभी तंग होते हैं, थक जाते हैं। परंतु जितना हम योग बल रखेंगे तो उससे क्या होगा कि मांगने वाले मांग करें, हम अपना शांति नहीं छोड़ेंगे, अपने को अशांत नहीं करेंगे और टेंशन में नहीं डालेंगे। फिर विघ्नों में आप देखेंगे कि एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई बार हमारा कोई गलती नहीं है, परंतु दूसरी गाड़ी हमारी गाड़ी को टक्कर लगा देती है, या इतने तक कि हमने अपने 2-4 ब्राह्मण परिवार में देखा है। एक है, हाँ, बाप और बेटा स्कूटर पर जा रहे थे और बस से टक्कर लगी, दोनों ऑन द स्पॉट मर गए। एक बच्चा था जो बस स्टॉप पर खड़ा था, परंतु बस का जब धक्का लगा गिर गया और ऑन द स्पॉट मर गया। तो क्या होता है कई बार अपनी गलती नहीं होती है, परंतु दूसरी कार की या मोटर बाइक की या बस की गलती के कारण परिवार में किसी का मौत हो जाता है या बीमार हो जाते हैं। या आप देखते हैं आजकल तो डाइवोर्स भी कितना बढ़ता जाता है, और कई बार ये भी होता है कि सासू या पति के प्रेशर के कारण एक दो को अलग हो जाना पड़ता है स्वभाव संस्कार के टक्कर के कारण। पर मेजॉरिटी भारत में तो देखा गया है डाउरी दहेज नहीं दिया है, इस कारण पति और ससुर और सासू वगैरह तंग करते हैं बहू को। तो एक देखा गया है कि परिवार में अनेक प्रकार की तकलीफ होती है। तो इसी परिस्थिति में भी समझो जितना बाबा की याद में रहेंगे तो क्या होता है कि हमको मालूम है मौत तो सबको आना ही है, इसलिए किसी का कोई न कोई निमित्त कारण बन जाता है। हर एक का कर्मों का हिसाब किताब कुछ ऐसा होता है, कोई न कोई निमित्त बन जाता है। आत्मा ने शरीर छोड़ा, आत्मा तो अजर है, अमर है। तो जितनी इस बात की याद रहती है तो क्या होता है कि मन की अवस्था ऊपर नीचे नहीं होती। नहीं तो क्या होता है ज्ञान इतना गहराई नहीं है और योग की पावर नहीं है, क्योंकि ज्ञान भी है परंतु यदि योग नहीं है तो हम उस अवस्था में शांत अवस्था में रह नहीं सकते हैं। तो इसलिए योग उसमें भी बहुत जरूरी है। और फिर आजकल देखते हैं धर्म में भी क्या गड़बड़ी होती है कि कई है दूसरे के ऊपर विश्वास रखते हैं, जो पार्टनर है उसके साथ विश्वास रखते हैं या मित्र संबंधी है उसके ऊपर विश्वास रखकर पैसा लूट लेते हैं, ठग लेते हैं। तो
ऐसी तो परिस्थितियां बहुत आती है, उसमें भी समझो गरीब देशों में तो ठगी है बहुत ही होती है कि जिसके ऊपर अपने भाई पर या मित्र संबंधी जो नजदीक के है उस पर विश्वास रखा और वो ही समझो हमको ठग लेता है। तो ऐसे में भी जितनी बाबा की याद रहेंगी तो क्या होगा, हम कहेंगे चलो ये स्थूल धन तो विनाशी है, चलो उसके उसके कर्मों के अंदर होगा, हमारे भाग्य में नहीं होगा, उसके भाग्य में होगा, चलो उनको मिल गया। और हमको अपनी कमाई करने की ढंग है, हम कमाई कर लेंगे। क्योंकि मुझे याद है कि मैं 72 में अफ्रीका में गई थी, ईस्ट अफ्रीका में युगांडा, केन्या, तांजानिया, 3 देशों का मैंने चक्कर लगाया। और 74 में एक्सोडस हुआ तो ईदी अमीन ने वहाँ जो पैसे वाले थे सबको सबका धंधा ले लिया, सबको कहा जाओ हमारे देश से, आपको यहाँ काम धंधा नहीं करना है, उनकी प्रॉपर्टी ले ली, धंधा ले लिया। अब वो इंडियन थे जो इंडिया से गए थे 2-3 पीढ़ी के पहले, और जब उनके पूर्वज गए थे तो मजदूरी के लिए गए थे, ब्रिटिश राज्य में उनको मजदूरी के लिए ले गए थे, खाली हाथ गए थे। तो जब मैं उनको लंदन में मिली, क्योंकि उनमें से कई लंदन में सेटल हो गए थे, तो मैं लंदन में मिली। मैंने कहा कि आपको दुख नहीं होता है कि आपका इतना सारा प्रॉपर्टी, आपका धंधा सब गवर्नमेंट ने ले लिया, अफ्रीका वालों ने? तो कहा क्या है, हम खाली हाथ, हमारे पूर्वज गए थे खाली हाथ निकले, परंतु हमको कमाई करने की ढंग है तो हम कमाई कर लेंगे ना। अभी फिर लंदन में उन्होंने हार्ड वर्क करके कमाई कर ली। और क्या था कि कई तो ऐसे भी थे जिन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना लंदन में जमा किया ही था, क्योंकि और ब्रिटिश पासपोर्ट भी उनको मिल गया था, तो इसलिए उन्हों के लिए कोई बहुत तकलीफ नहीं हुई। और आजकल हम देखते हैं कि आतंकी कितनों का खून कर लेते हैं, कितना आदमी उसमें मर जाते हैं। तो यदि ज्ञान नहीं है, बाबा की शक्ति नहीं है, तो क्या होता है, कितना दुख होता है कि बच्चों को मार दिया, ऐसे निर्दयी है आदि आदि, कि निर्दोष आदमियों को मार देते हैं। तब परिवार वालों को दुख तो होता है, परंतु जब ज्ञान है तो हम समझ सकते हैं कि ये सब कुछ ड्रामा में नूंधा हुआ है, और जिनका शरीर छोड़ने का जिस भी तरीका होगा ये भी ड्रामा में नूंधा है, तो उनको क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, ये सब सवाल नहीं उठता है। तो इसलिए योग की शक्ति बहुत ज़रूरी है इन सब मुसीबतों का सामना करने के लिए। विघ्न आएंगे जरूर, पर हमारा जो टाइटल है विघ्न विनाशक, हमारी पूजा गणपति के रूप में होती है, गणेश के रूप में, कि हम लोगों ने विघ्नों को विनाश किया है। इसलिए कोई भी कार्य शुरू करते हैं ना, दुकान शुरू करते हैं, नया धंधा शुरू करते हैं, नया अकाउंट शुरू करते हैं, तो क्या करते हैं,
गणेश को पूजते हैं। तो वास्तव में ये हमारी यादगार है कि हम सभी ने अपने तो विघ्न विनाश किए हैं, औरों को भी विघ्न विनाश किए हैं। तो इसलिए बाबा ने अभी हमको अपने में अव्यभिचारी याद से शक्ति भरने की युक्ति बताई है। क्योंकि याद पहले भक्ति में करते थे भगवान का, परंतु वो याद एक तो देवी देवताओं की थी, गुरुओं की थी, हाँ, और कभी कभी हम लोग वृक्ष की भी पूजा करते थे, कभी कभी कौवे की भी पूजा करते थे, कभी कभी गाय की भी पूजा करते थे। हनुमान के भगत होंगे, हनुमान चालीसा, संतोषी माता के भगत शुक्रवार का उपवास करेंगे। तो इसीलिए से देखा है कि अनेक देवी देवताओं की व्यभिचारी भक्ति की, परंतु उससे हमारा सदा सुख शांति नहीं मिली, सदा विघ्नों को विनाश करने की शक्ति नहीं मिली, संस्कारों को बदलने की शक्ति नहीं मिली। परंतु अभी जब हम एक बाप को याद करते हैं तो नेचुरली है, उससे हमें सर्वशक्तिवान से जो भी शक्ति चाहिए वो शक्ति मिलती है। इसलिए बाबा की पहली पहली शिक्षा है, देह को भूलो, देह के संबंधियों को भूलो, मुझे एक बाप को याद करो। और हम गाते भी रहे कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। तो अभी हमें अपने में ये देखना है कि रहना सबके साथ में है, क्योंकि बाबा कहते गृहस्थ में रहकर अपने आप को निर्मोही बनाओ, निर्लोभी बनाओ, सब विकारों को जीतो। तो इसके लिए जितनी जितनी हम एक बाप को याद करेंगे तो उसका फल ये होगा कि जो भी शक्ति चाहिए, सामना करने की शक्ति चाहिए, समाने की शक्ति चाहिए, स्नेह की शक्ति चाहिए, और रिलैक्सेशन तो सबको मिलता ही है, क्योंकि मेडिटेशन से सारी दुनिया समझती है कि मेडिटेशन से हम रिलैक्स हो जाएंगे। और हम भी कहते हैं, हम मधुबन में क्यों आते हैं? रिफ्रेश होने के लिए, रिलैक्स होने के लिए और रिचार्ज करने के लिए। तो इसलिए अब बाबा ने हमें योग की अनेक युक्तियां बताई है। पहले तो बाबा ने कहा है कि अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। देह को भूलो, देह के संबंधियों को भूलो, और कर्म करते करते भी कर्मयोगी रहो। तो जितना हम आत्मिक स्मृति में रहते हैं और आत्मिक दृष्टि रहती है, हर एक के प्रति भाई भाई की दृष्टि रहती है, तो उससे क्या है, ऑटोमेटिक हमारा आत्मिक प्यार हर एक के लिए रहेगा। तो फिर ईर्ष्या है, वैर है, ऑटोमेटिक छूट जाएंगे। फिर अपने आप को शिव शक्ति समझना है, क्योंकि जितना हम अपने आप को शिव शक्ति समझेंगे तो शिव से शक्ति ऑटोमेटिकली मिल ही जाती है। और साथी को कंबाइन रूप में रखा तो नेचुरली है, माया भी आने में हमारे सामने डरेंगी। और इतना समझो ताकत है इस स्मृति में। मैं आपको एक मिसाल दूं
कि हमारी एक बहन है श्रीलंका में, आज से कुछ सालों पहले की बात है। वो सवेरे सवेरे मुरली क्लास में आती थी, अंधेरा था और गली में, समझो बस स्टॉप से गली में आकर सेंटर पर जाना होता था, तो 5-7 मिनट अंदर गली में चलना था जहाँ इतनी रोशनी नहीं थी। तो वो सवेरे अकेली आती थी। उसने देखा कि सामने कोई ऐसे नहीं आदमी था, जो उसने शक्ल हुआ कि ये आदमी कोई ठीक नहीं लगता है, उसका इरादा ठीक नहीं है। तो वो क्या किया, उसने अपने आप को याद कराया कि मैं शिव शक्ति हूँ, शिव बाबा मेरा साथी है, ऐसे ऐसे बोलते मन में स्मृति अपने आप को दिलाकर वहाँ से पास हो गई। और पीछे जो कोई बहन आई, लौकिक कोई बहन आई, उसको इस भाई ने पकड़ा और अत्याचार किया। तो शाम को, दिन में समझो रेडियो पर अनाउंस हुआ कि किसी ने इस टाइम पर इस गली में ऐसी कोई शंकास्पद व्यक्ति को देखा हो ना, तो हमको बताओ। तो ये बहन जी वहाँ पुलिस स्टेशन पर गई तो देखा वही आदमी था। तो उसने कहा हाँ ये आदमी था जो सवेरे सवेरे इस गली में यहाँ खड़ा था। फिर उसने उस आदमी को पूछा कि भाई मैं तो वहाँ से उसी समय पास हो गई, तुमने मुझे तो छेड़ा नहीं, क्यों? वो कहता है भाई तुम्हारे साथ तो बहुत एक जबरदस्त आदमी था, कुछ हट्टा कट्टा, मैं तुमको कैसे छेड़ता। तो जैसे तो अनुभव क्या है कि जैसी हमारी स्मृति होती है ना, औरों को साक्षात्कार होता है। मुझे कई बार अनुभव हुआ है कि हम जब योग कराते हैं, अभी यदि हम योग कराते समय बिल्कुल शरीर के भान से न्यारे हो जाते हैं और लाइट बनकर लाइट बाबा को याद करते हैं, ज्योति बनकर ज्योति बाप को याद करते हैं, तो उन्हों को साक्षात्कार होता है। कई कहते हैं आपका तो चेहरा ही गुम हो गया, हमने तो सिर्फ लाइट का गोला देखा। तो क्या होता है, जिसकी याद में हम बैठते हैं वैसा उनको साक्षात्कार होता है। तो इसलिए हमें भी क्या है, डरना नहीं है, क्योंकि आदमी भी क्या देखता है, कोई डरने वाला है उनको डराएगा। इतने तक कि कुत्ते में भी इतनी अक्ल होती है कि यदि वो देखता है कि ये डरता है, वो भौं भौं करेगा। कोई प्यार से शांति से जाएगा तो वो भी शांत रहेगा। तो इसलिए जितनी हमारी शिव शक्ति स्मृति रहेंगी तो ऑटोमेटिक बाबा की मदद रहेंगी। बाकी याद के लिए बाबा ने अनेक युक्ति बताई है कि हमेशा बाबा ने कहा है कि आपको बिंदु बनकर बिंदु को याद करो। और शरीर को भूलने के लिए, अपनी योग की अवस्था बनाने के लिए बाबा ने कहा कि देखो, अपने को साकार में बिजी भी रखो, परंतु साकारी से एम रखो कि बीच में हमको सूक्ष्म वतन का फरिश्ता बनना है। साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी, इसका अभ्यास करो। अपने मन को कहो कि हमको 2 मिनट बस आकारी स्थिति में रहना है, 5 मिनट निराकारी स्थिति में रहना। इसकी एक्सरसाइज करो और देखो मन को जब भी जिस स्थिति में रहना चाहते हो वो कर सकते हो। तो ऐसे करने से क्या होता है, हमारा अभ्यास होने से जब भी हम चाहेंगे
साकारी से आकारी सूक्ष्म वतन में बाप दादा के साथ रहें या निराकारी परमधाम में बिंदु बनकर बिंदु में मर्ज हो जाए। तो ये अभ्यास करने का बाबा ने हमें एक तरीका बताया। दूसरा 5 फॉर्म का भी बताया, हाँ, कि अपने को मन में ही 5 फॉर्म की स्मृति लाओ, सतयुगी देवताई, फिर त्रेता युग के पूज्य रूप, फिर द्वापर से पुजारी रूप, भगत का रूप, और फिर ब्राह्मण। ऐसे अपने को 5 रूप की स्मृति में रखो। तो इस रीति से जैसे जैसे हम उसका अभ्यास करते रहते हैं तो इससे हमारा अव्यभिचारी याद भी पक्की होती जाएंगी और याद के द्वारा हमारे पुराने जो संस्कार है वो परिवर्तित हो जाएंगे। जो डरने वाले हैं निडर बन जाएंगे, जो क्रोध के संस्कार है वो शांत स्वरूप हो जाएंगे। और कई मिसाल देखे हैं कि जो क्रोधी है कितना उनका स्वभाव बदली हो जाता है, जो लोभी था विज्ञान के पहले वो कितना ऑनेस्टली अभी काम कर रहे हैं। तो इसी रीत से हमने देखा है कि ये जितनी हमारी स्थिति पर हम कंट्रोल रखेंगे उससे क्या होगा कि हम जो बनना चाहते हैं बन जाएंगे। क्योंकि लक्ष्य तो सभी का है ना, संपन्न बनना, संपूर्ण बनना, बाप समान बनना। तो इसलिए योग तपस्या सिर्फ मनन मंथन नहीं, क्योंकि शुरुआत में तो जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमको मनन मंथन करने का कि ज्ञान का मनन मंथन करो, वो तो कर लिया। उसके बाद कहा कि अच्छा बाबा से चिट चैट करो, वो भी हो जाता है, रूरहान करो। परंतु अभी धीरे धीरे अभ्यास करना है आकारी और निराकारी स्थिति। क्योंकि जितनी हम निराकारी स्थिति में या बीज रूप स्थिति में रहेंगे तो बीज रूप स्थिति से क्या होगा कि उस तपस्या से हमारा संस्कार जल्दी बदलेगा। और उस स्थिति में रहने के लिए बाबा ने कहा ना 3 बिंदु को याद करो। मैं आत्मा बिंदु, बाबा भी बिंदु, और ड्रामा को बिंदु लगा दो, पास्ट को फुल स्टॉप लगा दो, काम उतर जाएगा। तो इसलिए हमको ये देखना है कि हम जो बाबा हमको युक्तियां बता रखते हैं वो युक्तियों को ऊपर चलते रहें। और इसके लिए क्या होना चाहिए कि हमें पहले तो वैराग्य होना चाहिए। क्योंकि योग तपस्या तब होंगी जब वैराग्य होगा। कि पुरानी दुनिया से अभी वैराग्य, बाबा ने बताया कि कल हमारी दुनिया कौन सी होंगी ये बुद्धि में है। तो आज की दुनिया में क्या है, आज की दुनिया के जो साधन है क्या काम के हैं, आज है कल नहीं रहेंगे। तो इसलिए पुरानी दुनिया से पूरा वैराग्य हो कि हमने इतना जन्म सब कुछ किया है और बाबा हमें अभी सतयुग में ले जा रहे हैं, उसमें कितना सुख होगा। उसकी भेंट में आज की दुनिया के सुख या साधन कुछ नहीं। तो जितना वैराग्य होगा त्याग करना सहज होगा, और जितना त्याग होगा उतनी तपस्या सहज, और जितनी तपस्या होंगी तो हमारा पुराना विकर्म भी भस्म हो जाएंगे
और पुराने संस्कार भी मिट जाएंगे। इसलिए आज भी बाबा ने कितना हमें शिक्षा दी कि ज्ञान का मंथन तो करो, योग द्वारा धारणा करो। जितना मनन मंथन करके धारण करेंगे तो उससे क्या होगा, हम रत्नों का खजाना भर के माला माल बन जाएंगे। यहाँ तो बनेंगे, भविष्य में हीरे जवाहरात भी मिलेंगे और विश्व के मालिक बनेंगे। तो इसलिए विघ्नों से डरना नहीं है, परंतु मैं कल्प कल्प विजयी बना हूं और बनेगा ही, ये बुद्धि में रखना है। क्योंकि हम बने थे और बनना ही है। बाबा आया है हमको विश्व का मालिक बनाने। तो यहाँ हमारा जितना स्वराज्य होगा, स्व के ऊपर राज्य करेंगे। हमारे मन बुद्धि संस्कार पर हमारा जितना राज्य होगा उतना ही क्या होगा, भविष्य में भी हम विश्व के मालिक बनेंगे। तो इसलिए उपाय करना है कि चलो सवेरे 4 से 8 शांति में रहना है, मौन में रहना है। हम लोग यही अभ्यास करते थे, चलो सोमवार है मौन व्रत रखना है। तो इसी रीत से अपना अभ्यास करते रहते हैं कि आज इतना घंटा हमको याद में बैठना है और कर्म करते करते भी कर्मयोगी बन के रहना है। तो क्या है कि जितना एक मेरा बाबा, बाकी ये सब टेम्पररी हमारे मित्र संबंधी जो भी कुछ है वो हमारे टेम्पररी है। चलो उन्हों के साथ भी हमारी जो फर्ज अदाई करनी है जरूर करनी है, परंतु जो शक्ति लेनी है, जो सर्व संबंधों का सुख लेना है वो एक बाप से। तो जब ये बुद्धि में रहेगा एक बाबा मेरा, मैं बाबा का, तो नेचुरली है कि हम जो भी प्राप्तियां करनी है वो जरूर करेंगे। ओम शांति।